उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ, पीछे चले जाओ। थाने में लेके जाने के बाद उन्होंने हमें डिफेंस DH फेस 9 का एक गांव है, वहाँ पे हमें हथकड़ी लगा के मेरे वाले साहब को, मुझे, मेरे भाई को वहाँ पर इल्लीगल हरासा में रखा है। वो आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, फिर हमारे अंदर गए चले। उन्होंने कोई पूछा नहीं, पूछा मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला है। मैंने पूछा यार वकील इससे मारना, उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने मारना शुरू किया, मुझे भी मारना शुरू किया। बाइज़्ज़त लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, आप ऐसा ना करें। अगर कोई मामला आता है तो हम बैठ के कर लेते हैं। वो मुझे भी कह रहे हैं अंदर दफ़ा हो जाओ। ना हमारा कोई, ना मेरे वाले साहब के ऊपर FIR, ना मेरे ऊपर FIR, ना मेरे कोई भाई के ऊपर FIR। हम कारोबारी हैं, मेरे वाले साहब का केटरिंग का बिजनेस है, हम कारोबार करते हैं, हमारा किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है। पता नहीं किस बात का उसका तैश था, क्या दुश्मनी थी, क्या मसला। वो तो बदमाश बने हुए थे, बात ही नहीं सुन रहे थे। इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से हमें यहाँ से जलील करके लेके गए। इज़्ज़तदार की इज़्ज़त उछाली जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। मरीम नवाज साहब से ये अपील है, ये इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। वक्त न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुरही। नाज़रीन, थाना निश्तर कॉलोनी में तैनात ASI समेत 8 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और FIR के मुताबिक जो पुलिस एहलकार हैं वो चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं और रिश्वत लेकर जो है वो लोगों को रिहा करते हैं। मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, जो मुदई भी हैं, मजीद उनका नाम है, एडवोकेट है। इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो 8 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, ये वजह तनाज़ा क्या थी, क्या मामला बना। माजरा ये है कि हम रात के टाइम में अपने घर सोए हुए थे। ये 2 बजे पुलिस एहलकार साहब, सब इंस्पेक्टर अब्दुल रशीद आया हमारे घर के अंदर। उन्होंने घर का दरवाज़ा तोड़ा है, दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो गए हैं। मुझे, मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई को, इन तीनों को तशद्दुद किया, मारपीट किया और गाली गलौज करते हुए हमें साथ अपने प्राइवेट गाड़ी के अंदर सारे निश्चित उन्होंने थाने में ले गए हैं। वहाँ पे थाने में लेके जाने के बाद उन्होंने हमें डिफेंस DH फेस 9 का एक गांव है, वहाँ पे हमें हथकड़ी लगा के मेरे वालिद साहब को, मुझे, मेरे भाई को वहाँ पर इल्लीगल हरासा में रखा है, हब्से बेजान में रखा है वहाँ पे। और बाद में इन्होंने जनाब हमसे पैसे लेकर हम तीनों बाप बेटों को छोड़ दिया है। क्या वजह तनाज़ा क्या थी? इनसे पहले भी कोई पुलिस के साथ आपका झगड़ा था? जाहिर है वो किसी वजह से आए हैं ना आपको पकड़ने, या कोई इशू था इससे पहले? नहीं, ना हमारा कोई, ना मेरे वाले साहब के ऊपर FIR, ना मेरे ऊपर FIR, ना मेरे कोई भाई के ऊपर FIR। हम कारोबारी हैं, मेरे वाले साहब का केटरिंग का बिजनेस है, हम कारोबार करते हैं, हमारा किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है। हम अपने एरिया में पूरे इज्जत के साथ रहते हैं, हमारा किसी के साथ ना कोई लड़ाई झगड़ा है, ना कोई चीज़ ऐसी है। ठीक है, उसके बावजूद वो आए हैं और वो इल्लीगल तौर पे हमारे घर के अंदर एंटर हुए हैं। हमारे घर के चादर चार दीवार के तकद्दुस पर माल करते हुए मेरी भाभी थी, मेरे बहनें थी, मेरी माँ थी, ना कोई लेडीज़ कांस्टेबल साथ थी, ना इनके पास कोई वारंट आए थे अंदर दाखिल होने के लिए, ना कुछ थी। इन्होंने अपना वो पुलिस का जो कल्चर आज रखा हुआ है उसी के मुताबिक अंदर दाखिल हो गए हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि क्या मुतालबा क्या था जब वो आपके घर आए? वो 8 पुलिस एहलकार थे, वर्दी में मलबूस थे, किस तरह, जिस तरह बता रहे हैं प्राइवेट गाड़ी में आपको ले जाया गया, क्या वजह, क्या डिमांड क्या थी? वो आए हैं, उन्होंने दरवाज़ा खटकाया, फिर हमारे अंदर गए चले। उन्होंने कोई पूछा नहीं, पूछा मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोला है। मैंने पूछा यार वकील इससे मारना, उन्होंने शुरू कर दिया। उन्होंने मारना शुरू किया, मुझे भी मारना शुरू किया। मेरा बेटा दूसरा बड़ा है, वो भी है, उसे भी मारना शुरू। हमें बाहर अंदर से मारते मारते वो गाड़ी में ले गए और नश्तर ले गए हमें। आपने कहा कि मेरा बेटा वकील है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा इसके वकील को ना कढ़ लेने आगा, वकील आ कहते भी पर्चे करने असी जाके। किस गल का पर्चा? पता नहीं किस बात का उसका तैश था, क्या दुश्मनी थी, क्या मसला। वो तो बदमाश बने हुए थे, बात ही नहीं सुन रहे थे। 15-20 जने थे, वो मारना इतना मारना शुरू कर दिया, हमारे कपड़े भी उन्होंने फाड़ दिए। ये हमारा पूरा मोहल्ला है। इनसे भी आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से हमें यहाँ से जलील करके लेके गए। ये जो वीडियो स्क्रीन पे साथ चल रही है, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि वो आपको आपके बेटे को मार रहे हैं, तो उन्होंने वजह तो बताई होगी यकीनी तौर पे। कोई तो वजह सामने बताई ही नहीं कोई। हम पूछते रहे कि क्या मसला है, क्या मसला है, बताते हैं आपको, बताते हैं। क्या कह रहे थे कि क्या मुकदमा बनाएंगे, क्या इशू था? वो कह रहे हैं आपके ऊपर टिकेटी के पर्चे डालेंगे, मनशात के पर्चे डालेंगे, आपको हफ्ते पे जाम में रखेंगे, फलाना करेंगे, हमारे जो मामला है वो हमें पूरे नहीं करेंगे, हम आपको लीगल कस्टडी में रखेंगे, आपके ऊपर झूठी FIR भी दे देंगे। आप पर तशद्दुद किया गया और घर पे भी कोई नुकसान किया उन्होंने?
घर का तो इतना नहीं नुकसान किया, हमें जो मारा पीटा गया नुकसान हो भी जाता कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। तो ये इज्जत तो नहीं ना हमारी रही। ये पूरे हमारे मोहल्ले में पूछो, हमारी इज्जत मकाम, हम कभी किसके साथ लड़ाई झगड़ा करनी। मेरे बच्चे पढ़े लिखे, इन्हें पढ़ाया लिखाया, काला कोड बनाया है, और इसलिए कि हमें ये पुलिस जलील करे। ये तो बदमाश है पुलिस, ये तो मतलब बदमाशी है ना इनकी, ना पूछा ना था। इनका राइट बनता, अगर आए हैं हमसे जो भी मामला हमें बताते हैं कि ये मामला है तो हम उसे करते। उन्होंने बात ही नहीं हमसे की, मारना ही शुरू कर दिया, मारना ही शुरू कर दिया। अच्छा, कितने पैसे डिमांड किए? एफआईआर में ये भी जो है वो शामिल किया गया है कि जी रिश्वत लेकर आपको बाद में छोड़ा गया। कितने पैसे लिए गए? नहीं, पैसे लिए हाँ? पैसे लिए थे। हाँ, पापा अंदर है, पापा को नहीं पता है, तो पापा उस टाइम अंदर आए तो उन्होंने पैसे लेकर फिर हमें रिलीज़ किया था। 1 लाख रुपए लिया था हमसे। आप लोगों से 1 लाख रुपए? हाँ, 1 लाख रुपए लिया था। फिर उन्होंने मुझे पापा को, बड़े भाई को छोड़ा। आपको पता पुलिस वाले जल्दी छोड़ते भी नहीं पैसों के बगैर। खवातीन के साथ भी कोई बदतमीजी? हाँ, मेरी वालदा के साथ बदतमीजी की, घर भाभी वगैरह थे उनके साथ भी बदतमीजी की, क्यों ना लेडीज़ कांस्टेबल थी, पुलिस एहलकार ही सारे आए थे। अहले इलाका भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। इनके साथ जो वकूआ हुआ क्या? मैं उस वक्त खुद मौजूद था मौके पे। मैंने इनको कहा ये बाइज्जत लोग हैं, इज़्ज़तदार लोग हैं, आप ऐसा ना करें। अगर कोई मामला आता है तो हम बैठ के कर लेते हैं। वो मुझे भी कह रहे हैं अंदर दफ़ा हो जाओ। हमने कोई बात नहीं सुननी, कुछ नहीं करना। आपका क्या ताल्लुक है इनसे? किनसे? मल्लेदार है, मेरा बड़ा भाई भी है, चचा जात है हम। ये साथ वाला मेरा घर है, ये इनका है। मैं खुद मौके पे मौजूद था। मैंने उनको कहा है, मैंने कहा आपने मजामत नहीं की छुड़वाने की कोशिश? कहा है, उन्होंने इतना मारा है, पीटना, उन्हें गाड़ी में ऐसे फेंका है जैसे कोई बकरा फेंकते हैं। मैंने कहा खुद उनको, आप रुक जाएं, बात करेंगे। हमने कोई 2 नंबर बंदे नहीं है, हम इज्जतदार बंदे हैं, हमको कोई ऐसा काम नहीं करते। उन्होंने कहा दफ़ा हो जाओ, पीछे चले जाओ। मतलब उनका रवैया ऐसा था कि जैसे कोई 2 नंबर बंदा हो, कोई डकैत है, चोर है, डाकू पकड़ा हुआ है। ऐसे उनका रवैया था कि आपको बता ही नहीं सकते। सबसे पहले तो ये है, ये बहुत अच्छे लोग हैं, मजीद साहब रही सबका मोहल्ले में ख्याल करते हैं। तो जब इज़्ज़तदार की इज़्ज़त उछाली जाए तो उसके लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। मरीम नवाज साहब से ये अपील है, ये इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। आखिर में आप बताइएगा, आप क्या अपील करेंगे अदारों से, आला हुकाम से, मरीम नवाज साहबा से? हम तो कहेंगे हमें इंसाफ चाहिए, और जो उन्होंने ज़्यादती की है, जैसे हमारे साथ ज़्यादती की, इनको भी ये सज़ा मिलनी चाहिए। हाँ, क्या कहेंगे आप? मेरे सीएम पंजाब साहब से, आईजी पंजाब साहब से, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन से और सीसी पिलोट साहब से इल्तमास है कि इस तरह के जो उनसे एहलकार हैं इनको मुअत्तल किया जाए, ताकि कल को दूसरे लोगों के साथ भी इस तरह बदसलूकी ना की जाए। हमारे इंसाफ के लिए इल्तिजा की जाती है। जी, मुतासरा फैमिली की आपने गुफ्तगू सुनी, और अहले इलाका का भी यही कहना है कि ये जो है वो इनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी है, और जिस तरह से इन्हें मार पीट कर यहाँ से ले जाया गया, इन्हें जो है वो इंसाफ फराहम किया जाना चाहिए।